नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 32 तक की विस्तृत व्याख्या समझी थी। आज हम आपको लिए चलते हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 33 की ओर। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 33। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। यदि कोई सैनिक युद्ध स्थल पर युद्ध न करने का निश्चय करता है, तब इसे कर्तव्यों की अवहेलना करना कहा जाएगा और इसलिए इसे पापमय कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन अपने युद्ध करने के कर्तव्यों को घृणास्पद और कष्टदायक मानते हुए उसकी अवहेलना करने का विचार करता है, तो वह पाप अर्जित करेगा। पाराशर स्मृति में निम्न प्रकार से कहा भी गया है, जो पाराशर स्मृति 1.61 में लिखा गया है। एक सैनिक का धर्म अपने देश के नागरिकों की आक्रमणों और उपद्रवों से रक्षा करना होता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए उसे शत्रु राजा के सैनिकों को पराजित कर न्यायोचित सिद्धांतों के अनुरूप देश का शासन चलाने में सहायता करनी चाहिए। अब आपको आइए लिए चलते हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 34 की ओर। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 34। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से ये बढ़कर है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। सम्मानित लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा अति महत्वपूर्ण होती है। विशिष्ट प्रकृति गुणों से संपन्न होने के कारण योद्धाओं के लिए मान और प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है। अपमान उनके लिए मृत्यु से बढ़कर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी का स्मरण करवाते हैं, ताकि वह यदि उच्च स्तर के ज्ञान से प्रेरित नहीं होता, तब उसे कम से कम निम्न कक्षा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। संसार में कई समुदायों में यह नियम लागू भी है। जब कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में कायरता प्रदर्शित करते हुए युद्ध स्थल से भाग जाता है, तब उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसलिए यदि अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से च्युत हो जाता है, तब उसे मिलने वाले अपमान की अत्यंत पीड़ा उसे सहन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो? अगर मेरे ये वीडियो जो मेरी ये सीरीज है भगवत गीता की, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।